हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक सम देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैदेही लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 अप्रैल 2024 टू परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 जनवरी 2024 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 2024 डिटरमाइन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इतना डिटेल दिया गया है नीचे, उसका यूज़ करके हमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेट करना है। ये सम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नवंबर 2015 में पूछा गया है। तो अब हम इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हमें दो रेशियो कैलकुलेट करने होंगे, एक टाइम रेशियो और दूसरा सेल्स रेशियो। तो सबसे पहले टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 डेट चाहिए, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ ईयर एंडिंग। तो सबसे पहले डेट ऑफ परचेज, ये बिजनेस कब परचेज किया, तो सब में दिया है वैदेही लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी इसका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2024। इस डेट को आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, ठीक है। टू परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 जनवरी 2024, बिजनेस कब से परचेज किया, 1 जनवरी से। तो डेट ऑफ परचेज आपको मिल गया 1 जनवरी 2024। ईयर कब एंड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 2024। तो ईयर एंडिंग का डेट भी मिल गया, ठीक है। अब ये तीनों डेट को मिला के हम प्री एंड पोस्ट जो है वो टाइम कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री में जाते हैं और उसके बाद पोस्ट का देखते हैं। तो ये डेट से लेके ये डेट तक का जो पीरियड है वो प्री में आएगा, ये डेट से ये डेट तक का जो पीरियड है वो पोस्ट में जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल, तो कितने महीने आते हैं गिन लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, यानी अप्रैल का जो महीना है वो इनकॉर्पोरेशन बाद में आएगा। तो अप्रैल, मई, जून, कहाँ तक गिनना है, 12वां महीने यानी दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो कितने महीने होते हैं अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्री में 3, पोस्ट में 9, 3:9, यानी सिंपल करते हैं उसको 1:3। तो ये आपको टाइम रेशियो मिल गया। अब सेल्स रेशियो पे जाते हैं। तो देखो सब में सेल्स रेशियो के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December इज ₹12 lakh, आउट ऑफ विच सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹2,40,000, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें सेल्स रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल सेल जो है वो पूरे मंथ साल का 12 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ये टोटल सेल है पूरे ईयर का। अब सब में बोला गया है कि इसमें से 1 जनवरी से 31 मार्च का जनवरी टू मार्च तक का जो सेल है वो कितना है, 2,40,000। 12 लाख रुपये पूरे साल का टोटल सेल है ईयरली, उसमें से 2,40,000 रुपया जो सेल आया वो कौन से पीरियड का है, जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च यानी हमने देखा 3 महीने कौन सा पीरियड है, प्री, ठीक है। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 12 लाख में से अगर इतना प्री का है तो बाकी जो बचा, तो बाकी कितना बचा, 9,60,000। तो ये आपका पोस्ट का सेल हो गया। तो अब इसके हिसाब से हम इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2,40,000
एंड 9,60,000, इसका रेशियो कितना आ रहा है? तो इसका रेशियो आ रहा है 24:96। इजी बनाते हैं तो इसका रेशियो आ रहा है 1:4। So after calculating time ratio and sales ratio, we will prepare statement of pre and post incorporation period. तो look at your screen. This is the statement showing approximate of profit between pre and post incorporation period. तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। सब में सेकंड पॉइंट में ग्रोस प्रॉफिट दिया है। द ग्रोस प्रॉफिट सोल्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर ₹4,80,000। तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स के हिसाब से डिवाइड होगा। सेल्स का रेशियो कितना था? 1:4। ठीक है, तो 1:4 के हिसाब से इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर आ रहा है 96,000 प्री में एंड 3,84,000 आ रहा है पोस्ट में। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस। रेंट जो होता है वो टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है। तो 39,000 है और टाइम का रेशियो है हमारा 1:3। तो 39,000 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो प्री में जाएगा 9,750, पोस्ट में आ रहा है 29,250 रुपीज़। उसके बाद सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय 72,000 जो सैलरी है वो टाइम के हिसाब से 1:3 में डिवाइड होगा। तो प्री में आएगा 18,000, पोस्ट में आएगा 54,000। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। तो प्री में कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा अमाउंट पोस्ट में लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस जो है वो टाइम के हिसाब से आएगा। तो 12,000 को टाइम के हिसाब से करेंगे 1:3 यानी 3,000 प्री में जाएगा, 9,000 पोस्ट में जाएगा। ऑडिट फ़ी टाइम के हिसाब से जाएगा 1,500 रुपीज़ जो है टाइम के हिसाब से इसे डिवाइड करेंगे तो 375 एंड 1,125। उसके बाद डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट में जाता है तो 7,500। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा। सॉरी, ये कंपनी का है तो पोस्ट में जाएगा। तो प्री में कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा अमाउंट पोस्ट में लिख देंगे 6,000। सेलिंग कमीशन, जैसे वर्ड में से ही पता चल जाता है, सेलिंग कमीशन ऑलवेज सेल्स के हिसाब से डिवाइड होगा। तो सेल्स रेशियो हमारा था 1:4। तो 24,000 को 1:4 में डिवाइड करेंगे तो प्री में जाएगा 4,800, पोस्ट में जाएगा 19,200। तो इस तरह से सभी एंट्रीज हमने कर दिया। अब लास्ट में नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते। तो सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन का इनकम साइड का टोटल करते 96,000। यही टोटल एक्सपेंसेस साइड में लिख देते 96,000 और एक्सपेंसेस सभी इसमें से माइनस कर देते। तो नेट प्रॉफिट का आंसर आपका आ रहा है 60,075 रुपीज़ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ठीक है, अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाते हैं तो इनकम साइड का टोटल करते 3,84,000। तो 3,84,000 एक्सपेंसेस का भी टोटल बना देते, उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस कर देते। आपका आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट 2,39,925 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।